तीन खेती कानूनों के खिलाफ केंद्र सरकार के विरुद्ध किसानों का संघर्ष लंबा समा चलिया और इस संघर्ष के सैकड़े ही किसान शहीद हुए। तेलंगाना सरकार के वलों इन्हां शहीद हुए किसानों के परिवारक मैंबरां नूं 3-3 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी गई है। चंडीगढ़ के विशेष समागम होया जिस दे विच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भी शामिल रहे। इस समागम के विच किसानों के नाल गलवान घाटी के विच शहीद हुए जवानों नूं भी मुआवजा दिता गया है। उन्हां दे परिवारक मैंबरां नूं सन्मानित किया गया है। जिन्हें भी परिवार किसानां ते जवानां दे जिहड़े परिवार जिन्हां ने अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ खोया, तुसीं इत्थे पहुंचे हो, मैं तुहाडा धन्नवाद करदा। जिस तरह पहलां कहा गया कि यह श्रद्धांजलि समारोह है, कोई खुशी वाली गल नहीं, पर मैं तुहानूं सारिआं नूं पहलां सब तो पहलां सत श्री अकाल, नमस्कार, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सियाणे कहंदे आ खुशियां वंडण ते दुगणियां हो जांदियां ने ते दुख वंडण नाल वो अद्धे रह जांदे ने। असीं तुहाडे दुख दे विच शामिल हां, घाटा नहीं पूरा कर सकते, जान दी कोई कीमत नहीं हुंदी, पर फिर भी परिवार लई बाद दे विच क्योंकि बहुत सारे कमाऊ जी चले गए, उही कमाउंदे सी, तां परिवारां दे जिहड़े चुल्हे ने उन्हां दी अग बुझ जांदी। असीं थोड़ी जी पंजाब सरकार वालों तो कीते ही है, तो मुख्यमंत्री तेलंगाना ने अनाउंसमेंट की सी जिस वेले किसानी संघर्ष चल रहा सी, टकैत साहब बैठे ने, इतिहास का सब तो लंबा चलने वाला संघर्ष है। उथे गर्मी भी चली, उथे मीह, नेरी, तूफान, ठंड, धुंध, हर एक मौसम चलिया, पर धरती पुत्र ने अपनिया हक्की मंगां जिहड़ियां उन्हां दा संघर्ष छड्डिया नहीं, ते जिहड़े कानून सी उन्हां नूं वापस करवा के ही उन्होंने साह लिया। तो इस करके जय जवान ते जय किसान जिहड़ा नारा सीगा वो अज जवानां दे भी परिवार ने ते किसानां दे भी परिवार ने। चंद्रशेखर राव जी, बहुत से परिवार ऐसे हैं, बहुत से जिनका एक भाई किसान है, दूसरा फौज में है, तो असली जय जवान और जय किसान आपको पंजाब में देखने को मिलेगा। और दुख उस वक्त होता था जब उन पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते थे, ये तो देशद्रोही हैं, ये तो पता नहीं क्या हैं, ये तो आतंकवादी हैं, मतलब जिनके एक किसान ऐसा शहीद हुआ है जिसका बेटा उस वक्त बॉर्डर पे था। 26-26 साल के मुंडे भी इस किसान संघर्ष की विच अपनी शहीदी दे चुके हैं। सो अज 543 पंजाब के किसान मिला के 712 हरियाणे के 4 परिवार गलवान घाटी दे विच जिहड़े शहीद हुए ने साडे जवान, उन्हां दे ने। ते अज उन्होंने असीं याद करते हैं। उन्हों का नाम जिहड़ा वो इतिहास च लिखा गया कि जिस वेले बहुत वड्डा संघर्ष चलिया सी तां उन्होंने इस संघर्ष के दौरान शहीदियां पाईयां सी। खेती नूं असीं लाहेवंद धंधा बनाउण लई बहुत सारे 2 महीनों दे विच फैसले लए ने। पानी साडा धरती दा थल्ले चला गया बहुत, खास तौर ते मालवा बेल्ट जिहड़ी है, ते असी कोशिश कर रहे हैं कि वो पानी नूं भी बचाया जाए, नाल दी नाल खेती दे कई बदलवें रूप फसलों दे उन्हां नूं भी इंट्रोड्यूस करिए। मैनूं दसदिआं खुशी हो रही है कि असी मूंगी वास्ते अपील की सी, इस बार 1 लाख एकड़ के लगभग मूंगी जिहड़ी है वो बीजी गई है, ते सेंटर सरकार नूं असीं अपील की सी कि MSP ते तुसीं
मूंगी जिहड़ी है, क्योंकि देश मूंगी बाहरों इंपोर्ट करदा ते साडे कोले धरती इहो जी है कि मूंगी, सरों, बाजरा, सूरजमुखी जो मर्जी बीज लो। तां केंद्र ने भी साडी ये मंग मन्नी है कि ਉਹ 5000 मीट्रिक टन ਦੇ ਲਗਭਗ MSP ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਪਵਨ ਹਵਾ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦਰਜੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ। इस समागम दौरान पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान के वलों दावा किया गया है कि हुण पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार है और इस सरकार पंजाब दे विच किसानां दी स्थिति दे विच सुधार करेगी। इस तो इलावा भगवंत मान के वलों इच्छा भी प्रगटाई गई है। उन्होंने कहा है कि वह पंजाब दे विच किसानां दा कर्ज मुआफ नहीं, बल्कि वो चाहते हैं कि किसानां नूं कर्ज मुक्त किया जाए। केजरीवाल जी, चंद्रशेखर जी, जब मैं पार्लियामेंट में पंजाब के किसानों की खुदकुशी का मुद्दा उठाता था तो मेरे पास तेलंगाना के, मेरे पास आंध्रा के, केरला के, तमिलनाडु के सांसद आते थे कि आज जो आप बोल रहे थे क्या पंजाब का किसान भी खुदकुशी करता है? मैंने कहा हाँ जी। तो उनको यकीन नहीं आता था कि पंजाब का किसान भी खुदकुशी कर सकता है। हमें तो ये लगता था कि पंजाब का किसान तो बहुत ही खुशहाल है, गिद्धा भंगड़ा वहां पे मेले लगते हैं। मैंने कहा जी नहीं, वो नहीं रहा इस तरह का पंजाब। कुछ माड़े फैसले सरकारां दे होए, मारां कुदरतियां पईयां कई, तां जिहड़ा किसान है, अन्नदाता जिहड़ा है, वो भिखारी बना के रखता। असीं कोशिश कर रहे हैं कि अन्नदाते नूं भी दाते दा दर्जा जिहड़ा है, दातां वंडण वाले दा दर्जा जिहड़ा है, वो कायम रखीए। सो 3 लाख रुपया पर फैमिली जिन्हां दे किसान संघर्ष दे विच शहीदियां पाईयां ने उन्हां नूं, ते 10 लाख रुपया गलवान घाटी दे योधियां नूं जिन्हां ने देश की आजादी नूं कायम रखण लई अपणियां जानां दित्तियां। आजादी लैण वास्ते भी 90% कुर्बानियां पंजाब दियां, ते आजादी नूं कायम रखण लई भी अज साडे जवान जिहड़े ने वो सीना ताण के खड़े ने। जिस वेले आपां AC ला के सुत्ते पए हुंदे आ, ओह गंगानगर दे जैसलमेर दे 50 डिग्री सैल्सीयस गर्मी दे विच ओह अपनी रखिया कर रहे हुंदे ने। जिस वेले सर्दियां च आपां हीटर ला के पए हुंदे आ, ओह कारगिल दे विच ओह बर्फां पहाड़ां दे विच -20 डिग्री 25 डिग्री टैंपरेचर दे विच अपनी राखी कर रहे हुंदे ने। सो उन्हां दी कुर्बानी दा कोई मुल नहीं दुनिया दी किसी करंसी च। सो अज उन्हां नूं आपां याद कर रहे हैं, सलूट कर रहे हैं। जितों भी मौका मिलूगा, चाहे पंजाब दी इंडस्ट्री होवे, दुकानदार होण, व्यापारी होण, किसान होण, मजदूर होण, जिहड़ा भी पंजाब दे विच 3.25 करोड़ पंजाबी है, जिहड़ा पंजाब दा पानी पींदा है, पंजाब दा अन्न खांदा है, ओहदी सुरੱਖਿਆ दी, ओहदे व्यापार नूं ਵਧਾਉਣ दी, ओहदे ਕੰਮਕਾਰ नूं, ओहदे बच्चों नूं नौकरियां दिलाउण दी ते उन्हां दे चुੱਲ੍ਹਿਆਂ दी अग बचाउण दी जिम्मेवारी तुसीं मेरी लाई है। ते मैं अपने वल्लों जिन्नी क मेरी तुच्छी बुद्धि है, मैं तुहाडे नाल सलाहां करके अपने वल्लों मैं फ्यूचर दे विच भविख दे विच भी फैसले करते रहांगे, ताकि आपां मैं ये गल कहना हुन्ना कि किसानां सिर कर्जा है। मैं किसानां नूं कर्जा माफी नहीं, कर्जा मुक्ति दिवाउणी चाहुंदा। सानूं क्यों लैणे पै रहे ने कर्जे? लोड़ ही ना पवे। इन्नी फर्टाइल धरती है, मैं पूरी दुनिया घूमी है कलाकार के तौर पर, किते इन्नी उपजाऊ धरती नहीं जिहड़ी 1 साल दे विच 150 मन दाने पैदा कर दिंदी है। 90 मन झोना, 60 मन कणक। हुण तां मूंगी विच आ गई, वो भी विच ही आ गई। सो साडी जिहड़ी धरती है दुनिया च, जिथे अमरीका, कनेडा, इंग्लैंड, असीं 40-40 लाख रुपया मां दियां बालियां बेच के चक के फिरदे आ भी उत्थे लै जाओ सानू। उत्थे धरती जिहड़ी है वो मसां 25-30 मन वाली है, क्योंकि 6-6 महीने तां बर्फ ही पई रहिंदी है। तुहाडे बहुत सारे होणगे रिश्तेदार दोस्त जिहड़े बाहर रहिंदे ने, पर मेरी समझ तो बाहर है। 20-25 मन वाले मौजां करी जांदे ने, 150 मन वाले भुखे मरी जांदे ने। किते ना किते लीडरशिप च कमी रही, जिन्हां आपां अगे करदे रहे, उन्होंने अपने हक च कानून नहीं बनाए। आपां उन्हां दे हक च बहुत भुगतदे रहे, वो अपने हक च नहीं भुगते। सो मैं सारे जिन्ने भी इत्थे तुसीं पहुंचे हो, जिहड़ी शहीदी है वो छोटी वड्डी नहीं हुंदी।
शहीदी दे विच कोई रैंक नहीं हुंदा, क्योंकि गोली ये नहीं देखदी कि मैं एक सिपाही दे सीने वाल नूं चली हां जां मैं किसी सूबेदार दे जां जरनैल दे जां करनल दे जिहड़े सीने वाल नूं चली हां। ते मां हमेशा पुत जमदी है, मां कोई मतलब शरारती अंसर या कोई समाज विरोधी नहीं जमदी। माहौल कई बार इस तरह का हो जाता है। सो मैं सच्चे दिलों श्रद्धांजलि देंदे हुए चंद्रशेखर राव जी सीएम तेलंगाना दा और मानयोग आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल जी का तुहाडे वल्लों बहुत बहुत धन्नवाद करदा और मैं यही परमात्मा अगे अरदास करदा कि परमात्मा जिहड़े विछड़ गए साथों उन्हां दी आत्मा नूं शांति देई ते परिवारां नूं पाना मनण दा बल बख्शी। बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਇੱਥੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समागम दौरान सब तो पहला शहीद हुए किसानों को नमन किया ते इस तो बाद उन्होंने दिल्ली के मॉडलों का जिक्र करते हुए कहा है कि जिस तरह दिल्ली दे विच सिक्ख्या ते सेहत का मॉडल है, उसी तरह पंजाब दे विच किसान मॉडल तैयार किया जाएगा और उसनू देश पद्धर तक ले जाया जाएगा। पंजाब सरकार पहले ही उन सब परिवारों को सम्मान राशि के रूप में कुछ दे चुकी थी। आज तेलंगाना से आए हैं, ये दिखाता है कि सारा देश आपके साथ है। ये किसी एक राज्य या एक किसी वर्ग का आंदोलन नहीं था। मुझे याद है ये आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पे हुआ था और दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मेरा अपनी तरफ से ये एक हवन था, अपनी तरफ से मैंने भी उसके अंदर थोड़ी बहुत आहुति दी। हम जो भी कर सकते थे हमने वो सब किया। मुझे याद है जब सबसे पहले पंजाब से और हरियाणा से किसान चले थे और किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे और रास्ते में थे किसान, तभी हमारे पास केंद्र सरकार से एक फाइल आई कि भाई किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, इन सभी किसानों को गिरफ्तार करने के लिए हमें दिल्ली के स्टेडियम जितने हैं उन सारे स्टेडियम को जेल बनाना है, ताकि जब किसान दिल्ली में एंटर करेंगे तो उनको सबको हम जेल में कैद कर लेंगे, क्योंकि जो मौजूदा जेल है वो तो इतनी बड़ी जेल नहीं थी कि इतने सारे किसानों को कैद किया जा सके। मैं भी आंदोलन से निकला हुआ हूं, अन्ना आंदोलन से हम लोग निकले हुए हैं और अन्ना आंदोलन के समय हमारे साथ भी यही हुआ था कि अन्ना आंदोलन के समय जितने लोग रामलीला मैदान में जंतर मंतर पे आते थे उन सबको जब गिरफ्तार किया करती थी सरकारें तो जेलें छोटी पड़ जाती थी, तो वो सारे स्टेडियम में हम लोगों को गिरफ्तार करते थे। मैं भी कई दिन स्टेडियम में गिरफ्तार रहा हूं, तो मैं समझ गया कि ये किसानों के आंदोलन को खत्म करने की एक साजिश है। अगर जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच रहे थे, दिल्ली में एंटर करने के बाद अगर उनको सबको स्टेडियम के अंदर कैद कर दिया जाता तो किसान आंदोलन उसके बाद वो स्टेडियम के अंदर ही रह जाता। तो वो फाइल केंद्र सरकार के पास आई। किस्मत अच्छी थी कि वो पावर हमारे पास थी स्टेडियम को जेल में कन्वर्ट करने की, और हमने इतना प्रेशर हमारे ऊपर डाला गया केंद्र सरकार के द्वारा कि आप हमने करने से मना कर दिया। हमने कहा नहीं, हम स्टेडियम को जेल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। और उसके बाद इतनी ज्यादा नाराज हुए सब लोग, लेकिन हम किसानों के साथ खड़े रहे। उसके बाद किसानों के लिए लंगर लगाने का, पानी का इंतजाम करने का, दिल्ली सरकार द्वारा टॉयलेट का इंतजाम करने का, तो इस पूरे हवन में मुझे खुशी होती है कि मुझे भी मौका मिला अपने किसान भाइयों को जो संघर्ष कर रहे थे उनकी सेवा करने का। जिस तरह से हम सेवा कर सकते थे हमने सेवा करने की कोशिश की। आज भी जब पंजाब के अंदर हमारी सरकार बनी है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, हमारी पूरी कोशिश है, हमारी सबसे पहली कोशिश है कि किस तरह से किसानों की आमदनी को बढ़ाया जाए। हम पूरी तरह से इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जब तक किसानों की आमदनी को नहीं बढ़ाया जाएगा, किसानों की आय को नहीं बढ़ाया जाएगा, किसान देश के अंदर हमेशा दुखी रहेगा, आत्महत्या करता रहेगा, कर्जे में डूबा रहेगा, घर में कोई बीमार हो जाएगा उसके लिए कर्जा लेगा और कर्जे की साइकिल के अंदर डूबा रहेगा और आत्महत्या करता रहेगा। मुझे बेहद खुशी है कि पंजाब के जो नए मुख्यमंत्री हैं मान साहब,
ये भी किसानी के बैकग्राउंड से आते हैं और इसीलिए पिछले कुछ दिनों के अंदर इन्होंने जो निर्णय लिए, एक निर्णय लिया कि अभी जब तक अगली फसल लेते हैं और मूंगी के ऊपर पंजाब सरकार एमएसपी देगी। ये एक ऐसा व्यक्ति निर्णय ले सकता था जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसे किसानी के बारे में पता है, और एक ऐसा व्यक्ति निर्णय ले सकता था जो कि किसानों के साथ खड़ा है। ये पहले वाली सरकारें भी ले सकती थी, लेकिन मान साहब ने यह निर्णय लिया कि मूंगी के ऊपर एमएसपी दी जाएगी। दूसरा निर्णय लिया कि जो डायरेक्ट सीडिंग करेंगे उन सब लोगों को 1,500 रुपए एकड़ के हिसाब से उन लोगों को सहायता दी जाएगी। आने वाले समय में किसानी को एक पंजाब के, दिल्ली के अंदर हमने जितने काम किए, आज दिल्ली के स्कूलों के बारे में खूब चर्चा होती है कि खूब शानदार स्कूल बन गए, दिल्ली के अस्पतालों की खूब चर्चा होती है, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की खूब चर्चा होती है, दिल्ली की बिजली की खूब चर्चा होती है। वो सारे काम भी करेंगे यहाँ पे, पंजाब के स्कूल भी ठीक करेंगे, पंजाब के अस्पताल भी ठीक करेंगे, पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक भी खोलेंगे, बिजली भी फ्री, सारे करेंगे। पंजाब के अंदर किसानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हमारा मकसद है कि जैसे दिल्ली में हमने बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली को मॉडल बनाया, ऐसे पंजाब के अंदर किसानी को भी आपके साथ मिलकर एक मॉडल के रूप में पूरे देश ने, पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आज एक वकील का बेटा वकील बनना चाहता है, एक फिल्म एक्टर का बेटा फिल्म एक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, क्योंकि किसानी फायदे का धंधा नहीं बचा, फायदे का सौदा नहीं बचा। मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग पंजाब के अंदर ऐसा मॉडल तैयार करेंगे कि किसान का बेटा बड़ा होके कहेगा, पिताजी मुझे भी किसान बनना है, मुझे किसी और धंधे के अंदर नहीं जाना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि पंजाब के 3-3.5 करोड़ लोगों के साथ मिलके हम ऐसे मॉडल को तैयार कर पाएंगे और ऐसे मॉडल को लागू कर पाएंगे। ਇੱਥੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ। तेलंगाना के मुख मंत्री चंद्रशेखर राव के वलों किसानों को खास अपील की गई, जिस दे विच उन्होंने कहा है कि किसानी संघर्ष सिर्फ पंजाब के किसानों का नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों को यह संघर्ष लड़ना चाहिए और वोट उस पार्टी को ही देनी चाहिए है जो किसानों के हितों दे विच फैसले लेंदी है। किसान आंदोलन चलाते हुए केंद्र सरकार को मजबूर करके अपने कानून वापस लेने तक जो लड़ाई जारी रखे, मैं उन तमाम किसान नेताओं को, किसान भाइयों को सर झुका के प्रणाम करता हूं। जो लोग शहीद हुए, हम उनको वापस तो ला नहीं सकते, लेकिन जैसा माननीय केजरीवाल जी ने कहा, माननीय मान साहब ने कहा, हमदर्दी हम जरूर जुटा सकते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ सारा देश है। हमदर्दी जताने वाला, फील करने वाले लोग हैं। पंजाब एक ऐसे महान राज्य है, महान धरती है, जहां से शहीद आजम भगत सिंह आजादी का जंग लड़े थे। पंजाब ने देश के लिए 2 महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं। एक आजादी के जंग में जिस प्रकार का कुर्बानियां पंजाब ने दी है, हिंदुस्तान का इतिहास कभी नहीं भूल सकता। तेलंगाना राज्य बनने से पहले हमारे किसानों का बहुत दुखद स्थिति थी। एक दिन 10-10, 12-12, 20-20 किसान आत्महत्या करते थे। बड़ी परेशानी थी, बिजली की किल्लत थी, बिजली पता नहीं कब आता कब जाता है, रात में दिया जाता, रात में जाओ मोटर लगाने तो सांप काटता, बड़ी परेशानी, कोई सुनने वाला नहीं था। अब तेलंगाना राज्य बनने के बाद भगवान की कृपा है, बिजली को हमने ठीक किया। पूरे राज्य में, पूरे वो चाहे उद्योग हो, कमर्शियल हो, डोमेस्टिक हो या सिंचाई के लिए किसानों को हो, 24 घंटा उच्च गुणवत्ता वाला पावर दिया जाता है और वो भी मुफ्त में दिया जाता है।
ये बात मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं, आज जो दिल्ली में हमारे सर पे बैठे हुए सरकार है, वो कह रहा है कि भाई मीटर लगा दो, मीटर लगा कर नापो, पैसे वसूल करो, उनको खून चूसो। हमने कह दिया, हमारे असेंबली से कह दिया कि हमारे जान भी जाए लेकिन मीटर नहीं लगाएंगे, आप जो मर्जी कर ले। यानी कि किसी राज्य अगर देना भी चाहता है, अब जैसा कि मान साहब मूंग खरीदने का एमएसपी देके ऐलान किया, वो भी उनको पसंद नहीं है। किसी भी राज्य में किसी मुख्यमंत्री, वहां के प्रशासन कुछ किसानों की भलाई के लिए काम करता है, वो उनको पसंदीदा नहीं है और दबाव डालते हैं। बड़े अजीब अजीब चीजें मिलते हैं। आप लोगों ने आंदोलन किया, आप बखूब जानते हैं कि क्या क्या, कि किस प्रकार का उन्होंने आरोप लगाया। आंदोलन के साथ खालिस्तानी कहा, देशद्रोही कहा, पता नहीं क्या क्या कहा, हम सुन रहे थे। तो मेरा एक ही प्रार्थना होगा किसान नेताओं से, इस आंदोलन को हम जरूर जारी रखें। आपके आंदोलन जो चलना चाहिए सिर्फ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या दिल्ली, इन राज्यों से नहीं, सारे हिंदुस्तान से चलना चाहिए। पश्चिम, पूरब, दक्षिण, उत्तर पूरे किसान मिलकर हमको लड़ना चाहिए। हमारे हक है, हम देश दुनिया को खाना देते हैं, उगाते हैं, हमारे खून पसीना बहाते हैं हमारे खेतों में, तो हमारे साथ न्याय होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। इस प्रकार का दुखद परिस्थिति, इस प्रकार का आंदोलन करने का स्थिति उड़ जाना चाहिए। इसका एक ही रास्ता है, अगर हम किसान चाहते हैं तो सत्ता पलट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सत्ता कहां से आता है? किसी को भी पावर कहां से आता है? हमारे हाथों से आता है। आंदोलन जब तक जारी रखे कि किसान के उगाई फसल को सही दाम मिले, अच्छे दाम मिले, उसका संविधानिक रक्षा मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मिले, जो पार्टी ऐसे कहेगी आगे चल के अगले चुनाव में, उसी को हम साथ दें। ये आवाज, इस प्रकार का ऐक्यता सारे हिंदुस्तान में अगर हमारे किसान नेता ला पाएंगे, ये जरूर संभव होगा। जैसा हम किसान प्रेमी सरकार जहां जहां भी है हिंदुस्तान में, कई सरकारें हैं राज प्रशासन चलाने वाले, वो सारे भी एकजुट हो जाएंगे। आपके जो आंदोलन चलेगा, हम भी साथ रहेंगे। केजरीवाल जी खुशकिस्मत थे, उनके बॉर्डर पे हो रहे थे, उन्होंने खिदमत किया, आंदोलन का काफी सेवा किया, किसानों को बचाने का भी प्रयास किया। अब हम सारे किसान आंदोलन के साथ जुड़ जाएंगे और जब तक लड़ेंगे तब तक हमारे पूरी मांगे केंद्र सरकार नहीं मान जाए, तो इस प्रकार का आंदोलन को जरूर समर्थन, पूर्ण समर्थन हम देते रहेंगे। आप लोग आगे बढ़िए, इतना मैं किसान नेताओं से प्रार्थना करता हूं। भाइयों, हम जिन लोगों ने जान गंवाई है उनको वापस तो ला के नहीं दे सकते आपको, बस आपके साथ हमदर्दी जता के कुछ अच्छे शब्द बोलने के लिए, आपके थोड़ा मन शांति करने के लिए आए हैं। सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने आपके पास आपने ले लिया है, उनकी आत्मा को जरूर शांति दे, आपके चरणों में अच्छे स्थान दे। और परिवारों से भी हम प्रार्थना करते हैं, जो आत्मशक्ति दे इस दुख को सहने का, भगवान आपको सौंपे। इस पेशकश ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।